हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप 9 वॉट एलईडी के लिए एक आरसी ड्राइवर सर्किट घर पे बना सकते हो, वो भी बहुत सस्ते में। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखना और लाइक भी ज़रूर से कर देना। तो ये सर्किट बनाने के लिए जो हमारे पास कंपोनेंट्स होना चाहिए, उसमें हमारे पास होना चाहिए कुछ इस तरीके का एक कैपेसिटर। देखो फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक पीएफ कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 125J, और ये कैपेसिटर हमारा 250 वोल्ट का है। तो ये एक पीएफ होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कुछ इस तरीके का एक एमओवी। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा एमओवी है जो कि हम सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो इसको हम सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए लगाएंगे, जिससे हमारा जो आरसी ड्राइवर है उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कुछ इस तरीके का एक कैपेसिटर जो कि हमारा 100 वोल्ट और 47 माइक्रोफेराइड का एक कैपेसिटर है, जो कि हमारा स्मूथ डीसी के लिए यूज़ किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कुछ इस तरीके का 4 डायोड, जो कि हमारा डायोड है उसका नंबर है IN4007। तो इस तरीके का 4 डायोड होना चाहिए जिससे हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए एक रजिस्टर, जो कि हमारा फ्यूजिबल रजिस्टर है। इसको भी हम सर्किट में यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन के लिए। और उसके बाद एक रजिस्टर हमारे पास होना चाहिए जो कि हमारे पास होना चाहिए 400 किलो ओम से 1 मेगा ओम के बीच का। ये मेरे पास 1 मेगा ओम का रजिस्टर है। तो इतने कंपोनेंट्स हमारे पास होने चाहिए इस सर्किट को बनाने के लिए। और एक एमसीपीसीबी भी चाहिए जो कि हमारी 9 वोल्ट की है, जिसको हम लोग यहाँ पे जला के देखेंगे कि ये किस तरीके से हमारा काम करता है। तो चलो अब हम लोग अपने सर्किट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 डायोड को लिया है और इन चारों डायोड का मैं यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाऊंगा। तो सिंपली ब्रिज रेक्टिफायर कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको दो डायोड्स को उठा लेना है। देखो फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से दो डायोड को मैंने उठा लिया है और इनकी जो सिल्वर पट्टी है, देखो दोनों डायोड की जो सिल्वर पट्टी है उनको आपस में अटैच कर देना है। देखो ये मेरे पास दोनों डायोड है, इनकी जो दोनों देखो दोनों की सिल्वर पट्टी आपस में कुछ इस तरीके से शोल्ड कर देना है। तो चलो अब मैं इन दोनों सिल्वर पट्टी को एक साथ शोल्ड कर देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दोनों सिल्वर पट्टी थी इन दोनों डायोड की, इनको हमें आपस में अटैच करके कुछ इस तरीके से रख लेना है। उसका चलो अब मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब हमारे पास दो डायोड बच गए। तो ये दोनों डायोड जो बच गए फ्रेंड्स हमारे दो, इनका क्या करना है कि इनका जो ब्लैक पट्टी है, देखो इस डायोड का सिल्वर पट्टी हमने आपस में अटैच किया है दोनों का, और ये जो दो डायोड्स बच गए इनका ब्लैक पट्टी देखो जो कि हमारा पॉजिटिव का होता है, इन दोनों ब्लैक पट्टी को आपस में अटैच कर देना है कुछ इस तरीके से। देखो कुछ इस तरीके से। तो चलो अब मैं इन दोनों डायोड को भी अटैच कर लेता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इनकी ब्लैक पट्टी आपस में अटैच हो गई और इन दोनों डायोड की सिल्वर पट्टी आपस में अटैच हो गई। अब इसको हमें किस तरीके से अटैच कर देना है, देखो चारों को, देखो कुछ इस तरीके से। अब जो हमारे दोनों दोनों डायोड के दो दो टर्मिनल बच गए उनको आपस में कुछ इस तरीके से शोल्ड कर लेना है। तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर रेडी हो जाएगा। तो चलो अब जो बच गए हमारे दोनों डायोड के दो टर्मिनल, इनको आपस में कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर था वो पूरी तरीके से रेडी है। तो चलो अब हम लोग अपने आगे के कनेक्शन को करना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखो, ये हमारा पीएफ है और अब इसमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें हमारा जो 1 मेगा ओम का रजिस्टर था उसको पैरेलली कनेक्ट कर देना है। तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे हमारे पीएफ में कुछ इस तरीके से पैरेलली कनेक्ट कर देता हूँ हमारे रजिस्टर को। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा 1 मेगा ओम का रजिस्टर था उसको मैंने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है इस कैपेसिटर से। अब जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है उसका जो हमारा टर्मिनल है, देखो कुछ इस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो दोनों सिल्वर पट्टी एक साथ है वहां से हमारा डीसी प्लस आउट होगा, और जो ब्लैक पट्टी एक साथ है वहां से हमारा निगेटिव डीसी का आउट होगा। तो देखो ये जो दोनों टर्मिनल साइड के हैं ये हमारा एसी इनपुट है। तो कुछ इस तरीके से एक तरफ का जो एसी इनपुट का टर्मिनल है वहां पे हमें पीएफ के एक टर्मिनल पे कुछ इस तरीके से शोल्ड कर लेना है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर को। तो चलो अब इसको यहाँ पे शोल्ड कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शोल्ड हो चुका है। अब सिंपली हमें क्या करना है कि हमारा जो कैपेसिटर है, देखो जो हमारा ये कैपेसिटर था इसको हमें शोल्ड करना है। तो देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो ब्लैक पट्टी है यहाँ पे डायोड का, यहाँ से हमारा निगेटिव आउट होगा, और ये जो सिल्वर पट्टी है डायोड का, यहाँ से हमारा पॉजिटिव आउट होगा। तो जो ये हमारा कैपेसिटर है उसके निगेटिव को ब्लैक पट्टी, और जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है उसको सिल्वर पट्टी पे कुछ इस तरीके से शोल्ड कर लेना है। तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से शोल्ड कर लेता हूँ। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा डीसी आउट था वहां पे हमने कैपेसिटर को शोल्ड कर लिया है। अब सिंपली हमें क्या करना है कि अब जो हमारा फ्यूज रजिस्टर है, देखो जो हमारा फ्यूज रजिस्टर है उसको हमें कुछ इस तरीके से जो पीएफ का पहला टर्मिनल है उस पर शोल्ड कर लेना है।
यहाँ पे हमारा फ्यूज भी सोल्ड हो चुका है। अब सिंपली हमारा बच गया है ये एमओवी बच गया। तो देखो एमओवी को किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो पीएफ का हमारा पहला टर्मिनल है उस पे हमारे एमओवी के एक टर्मिनल को सोल्ड कर देना है। तो चलो अब मैं इसको यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ। तो देखो गाइज यहाँ पे हमारा एमओवी भी सोल्ड हो चुका है। अब जो हमारे एमओवी का एक टर्मिनल बच गया उस पे हमें एक वहां से एक वायर लेके कुछ इस तरीके से, और जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर का इनपुट है उसमें सोल्ड कर लेना है। देखो कुछ इस तरीके से। चलो फ्रेंड्स ये हमारा काम अब हो चुका है। अब सिर्फ हमें यहाँ पे अपने MCPCB को कनेक्ट करना है। तो MCPCB को कुछ इस तरीके से लेना है। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये हमारा MCPCB है और इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, देखो जो हमारा पॉजिटिव का है वो नीचे है। देखो जो हमारा कैपेसिटर का भी पॉजिटिव है तो वहां पे हमें पॉजिटिव को अटैच करना है कुछ इस तरीके से। देखो फ्रेंड्स पॉजिटिव हमारा अटैच हो चुका है और इस साइड हमारा निगेटिव है तो इसको हम यहाँ पे सोल्ड कर देंगे। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा MCPCB जो था वो भी अब सोल्ड हो चुका है। तो सिंपली अब हमें क्या करना है कि अब हमें पावर सप्लाई देना है और इसको चेक करना है। तो चलो अब मैं आपको पावर सप्लाई दे के इसकी टेस्टिंग करवा देता हूँ। तो पावर सप्लाई हमें कहाँ पे देना है फ्रेंड्स, देखो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो फ्रेंड जो हमारा रजिस्टर का एक टर्मिनल बचा हुआ था वहां पे हमें एक टर्मिनल को लगाना है जो कि हमारा AC इनपुट है, और दूसरा वाला जो हमारा MOV था कुछ इस तरीके से यहाँ पे। देखो फ्रेंड्स जो हमारा MCPCB है वो ग्लो करना स्टार्ट कर दिया है और देखो ये कितनी अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है, कोई भी इशू इसमें नहीं है। तो देखो इस तरीके से आप भी RC ड्राइवर सर्किट बड़े ही आसानी से अपने घर पे बना सकते हो, वो भी बहुत सस्ता। आप बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।